नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को बुध ग्रह जो 29 जनवरी 2022 या शनिवार के दिन यानी कि आज से उदय होने जा रहे हैं, इसका सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में आज आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगी और इसकी टाइमिंग भी बताऊंगी और ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जो जिससे बुध के गोचर का हमें शुभ फल प्राप्त हो, इसकी भी जानकारी मैं दूंगी। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, कृपया इसे बिना स्किप के लास्ट तक देखें और जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आइए जानते हैं कि बुध ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ज्ञान और विद्या का कारक ग्रह माना गया है। यह ग्रह त्वचा और नसों का प्रतिनिधित्व करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध ग्रह में मजबूत स्थिति में बैठा होता है, ऐसे जातक शिक्षा में कामयाब रहते हैं और व्यापार में सफलता हासिल करते हैं। और साथ ही ऐसे लोग विश्लेषणात्मक सोच के दम पर अपना सही निर्णय लेने में कामयाब रहते हैं। वही इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में नहीं होता अर्थात दुर्बल अवस्था में रहता है, ऐसे लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं। साथ ही इनके जीवन में आलस निरंतर बना रहता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कैसी है, उसके अनुरूप ही व्यक्ति का बुध ग्रह संबंधित शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं। बुध ग्रह की इतनी बातें करने के बाद हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि बुध ग्रह जो आज से उदय हो रहे हैं, इसका भी इसमें आइए जानते हैं। बुद्धि और ज्ञान का प्रमुख कारक बुध ग्रह 29 जनवरी 2022 को मकर राशि में 5:07 पर अपनी अस्त अवस्था से फिर से उदय हो गए। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपने उपयुक्त परिणाम प्रदान करने की शक्ति खो देता है, लेकिन क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के से नजदीक ग्रह है, इसीलिए इसके अस्त का प्रभाव गंभीर नहीं होता है। इसके चलते यह आंशिक रूप से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। साथ ही इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति ज्ञान से वंचित हो सकता है या फिर इसके अंदर ज्ञान की कमी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब बुध ग्रह 29 जनवरी को शनि द्वारा शासित मकर राशि में वापस से अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गए। कहना गलत नहीं हुआ कि जब एक बार फिर बुध ग्रह अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गए तो यह व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, विद्या, व्यावसायिक विचारों आदि के संदर्भ में ज्यादा कुशलता के साथ परिणाम देंगे। बुध का उदय होना इस बात को दर्शाता है कि फिर से संचार, नए व्यापार विचारों, तार्किक सोच और विश्लेषण आदि में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आइए जानते हैं कि 29 जनवरी यानी कि आज बुध ग्रह मकर राशि में उदय हो गए। इसका मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए बुध के उदय होने के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। मेष आक्रामक ग्रह मंगल द्वारा शासित एक पुरुष और उग्र राशि मानी जाती है। बुध अस्त समाप्त होने का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानते हैं। बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी है और बुध आपकी राशि से 10वें भाव में स्थित है। बुध के उदय होने के प्रभाव से आपको करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपको कई ऐसे मौके और अवसर में प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप यदि करियर संबंधी किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस राशि के जातक व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन्हें इस दौरान अच्छा लाभ और अच्छा धन प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध का आनंद आप उठाएंगे, जिससे आपके प्रेम में आकर्षण देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर आपके जीवन में उत्साह बढ़ाता हुआ नजर आएगा, जिससे आप खुद को फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। अब जानते हैं बुध के उदय होने मकर राशि में उदय होने के और भी शुभ फल को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से बुध के शुभ फल की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, अब जानते हैं कि बुध के मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप वृषभ राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। वृषभ एक पृथ्वी तत्व की स्त्री राशि है। बुध दूसरे 5वें घर के स्वामी है और बुध का आपकी राशि के संबंध में 9वें भाव में यह गोचर हो रहा है। बुध के उदय होने के प्रभाव से आपको करियर के संदर्भ में अनेकों यात्राएं करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र पर आपके वरिष्ठ लोग आपके कठिन परिश्रम की सराहना करते नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान आपको प्रमोशन भी हासिल हो सकती है। इन सभी सकारात्मक बातों
से आपकी संतुष्टि से आपको संतुष्टि मिलेगी और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। यदि व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय अवधि में आपको तमाम सफलता और भाग्य का साथ प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको तमाम सफलता और भाग्य का साथ प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ खुशहाल और आनंदमय समय का लाभ आप उठाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहने वाला है और आप खुद को फिट महसूस करेंगे। अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को कौन से उपाय, बुध के कौन से उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन 41 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करने से वृषभ राशि के जातकों को बुध के शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के ऊपर बुध के उदय होने के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली। मिथुन एक सामान्य और स्त्री राशि है। बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के उदय होने के प्रभाव स्वरूप आपके करियर से संतुष्टि नहीं होगी आपको। साथ ही आप काम का ज्यादा बोझ इस समय अवधि में महसूस करेंगे। काम को समय सीमा पर पूरा करने में आप असफल रहेंगे और मुमकिन है कि इस दौरान आपको काम में गलतियां ज्यादा होने वाली है। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय उपयुक्त साबित नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में गलतफहमी के चलते आपके रिश्ते में थोड़ी सी खटास पैदा हो सकती है। इसके अलावा यह समय आपको अपनी आंखों की जांच कराने पड़ सकती है। इसीलिए आप इसके लिए अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। अब जानते हैं बुध के मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप मिथुन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से बुध के सुफल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बुध के सुफल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि मकर राशि में बुध के उदय होने के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। कर्क राशि स्त्री और चर राशि चिन्ह है। बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है आपके और आपकी राशि से अभी 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के उदय के प्रभाव स्वरूप आपको मनचाहे नतीजे प्राप्त नहीं होंगे। नौकरी के क्षेत्र में इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों के साथ कुछ वाद विवाद की आशंका बन सकती है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय अवधि आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा रिश्तों के संबंध में इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ तकलीफ उठानी पड़ सकती है। इस समय अवधि में विशेष तौर पर आपके पैरों और जांघों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। अब जानते हैं कि बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कर्क राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। कर्क राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से बुध के अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। सिंह अग्नि तत्व की पुरुष राशि मानी जाती है। बुध दूसरे और 11वें भाव के आपके स्वामी और आपकी राशि से 6ठे घर में अभी गोचर कर रहे हैं। बुध के उदय होने के प्रभाव से आपको अपने द्वारा उठाए गए कदमों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आप संतुष्ट नहीं महसूस करेंगे अपने आप को। नौकरी की दृष्टि से काम का अधिक दबाव के साथ साथ कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको प्रतिस्पर्धा और उच्च प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप कुछ बेहद ही खास अवसर खो देंगे। प्रेम की बात करें तो इस दृष्टि से समय अनुकूल नहीं रहने वाला। इस दौरान आपको अपने दांतों की जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब जानते हैं कि बुध के अशुभ फल से बचने के लिए सिंह राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से बुध के शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब जानते हैं बुध का मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। कन्या एक स्त्री और सामान्य राशि चिन्ह मानी गई है। बुध आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी और आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के उदय होने के फलस्वरूप कार्यक्षेत्र की दृष्टि से आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे और जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान आप अपनी नौकरी के चलते यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस राशि के लोग व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय अवधि में सफलता और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम की दृष्टि से अपने रिश्ते को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है। आप जानते हैं
कि कन्या राशि के जातकों को बुध को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। कन्या राशि के जातकों को कनिष्ठा उंगली में पन्ना रत्न धारण करने से बुध का शुभ लाभ प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि बुध का मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप तुला राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। तुला वायु तत्व की स्त्री राशि है। बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी आपकी राशि से चौथे में गोचर कर रहे हैं। बुध के उदय होने के फलस्वरूप आपकी नौकरी बदलने पर विचार आप कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय में जुड़े हैं तो आपको लाभ कमाने के राह में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय आपको अपने व्यावसायिक पार्टनर से किसी प्रकार की बाधा या रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक परेशानियां आपको दिक्कत में डाल सकती है, हालांकि आप समय रहते इसका हल निकालने में कामयाब रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको पैरों में दर्द रह सकता है। आप जानते हैं कि तुला राशि के जातकों को अशुभ बुध के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तुला राशि के जातकों को बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करने से बुध के शुभ फल में वृद्धि होगी। आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में उदय के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक जलीय तत्व की स्त्री राशि चिन्ह है। बुध आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 3रे भाव में गोचर कर रहे। बुध के उदय होने के फलस्वरूप नौकरी की दृष्टि से आपके जीवन में कुछ बाधा रुकावटें आ सकती है, हालांकि इन रुकावटों का हल निकालने में आप कामयाब हो सकते हैं। कि आप इन रुकावटों का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित है तो आपको मन माफिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। रिश्तों की बात करें तो संचार या बातचीत में परेशानी की वजह से आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते में कुछ खटास देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस समय नर्वस परेशानियां थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकती है। आप जानते हैं बुध के अशुभ फल को कम करने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को कौन सा उपाय करने चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बुध के अशुभ फल से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से सुफल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि बुध का मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। धनु राशि अग्नि तत्व की पुरुष राशि है। बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है और आपका यह गोचर 2रे भाव में हो रहे हैं। बुध के उदय होने के फलस्वरूप नौकरी के संदर्भ में आप अपने काम को पूरा करने में प्रभावी ढंग से समय का उपयोग करने में असफल रहेंगे इस समय। हालांकि आप अपने संचार कौशल से जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस समय व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उपयोगी ज्ञान हासिल करने में कामयाब रहने वाले हैं। रिश्तों की बात करें तो इस समय अवधि में आपको अपने पार्टनर के साथ समझ में थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों में दर्द रहने की संभावना दिख रही है। अब जानते हैं कि बुध के अशुभ फल से बचने के लिए धनु राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। धनु राशि के जातकों को विशेष तौर पर गुरुवार के दिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने से बुध के अशुभ फलों में कमी आएगी। अब जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की जल राशि है। बुध आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी है और आपके राशि से पहले भाव में स्थित है। बुध के उदय होने के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही इस समय अवधि में आपके प्रमोशन के भी प्रबल योग है। आर्थिक प्रवाह शानदार रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित है तो इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते की बात करें तो इस दौरान आपका पार्टनर के साथ रिश्ता बेहद ही खूबसूरत और समृद्ध से भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप इस समय फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आप जानते हैं कि मकर राशि के जातकों को बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। मकर राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करने से बुध के शुभ फलों में वृद्धि हो। आप जानते हैं कि बुध का मकर राशि में उदय होने के फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है। बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी है और इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप नौकरी के दृष्टि से आपको संतुष्टि में कमी और बुध के कमी और कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। धन का प्रभाव एक समान नहीं रहने वाला है और यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिश्तों की बात करें तो रिश्ते में खुशी की कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपके रिश्ते में सद्भाव की कमी रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको अपनी आंखों की जांच करने की आपको सलाह दी जाती है।
अब जानते हैं कि बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुंभ राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को बुधवार के दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। अब जानते हैं कि बुध का मकर राशि में उदय के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। मीन राशि एक आम और जलीय तत्व की राशि है। बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी है और इस समय 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के उदय होने के फलस्वरूप नौकरी के क्षेत्र में आपको अपार सफलता हासिल होगी। इसके अलावा नौकरी में आपको शुभ परिणाम और सम्मान मिलने की संभावना दिख रही है। धन का प्रभाव सुचारू रूप से रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो आप अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने या नया व्यवसाय शुरू करने के संदर्भ में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्ते की दृष्टि से आपका ये समय प्रेम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय उत्तम रहने वाला है। अब जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को बुध को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। मीन राशि के जातकों को प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र की का जाप करने से बुध के अशुभ फल में कमी होगी। तो इसी जानकारी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।